5 साल 16 दिन के बाद इन जातियों को आजादी मिली और नमस्कार। आज हमारे साथ हैं गुर्जर समाज के जाने माने चेहरे गौतम बुद्ध नगर से वीरेंद्र डाडा जी। इनके यहाँ पे हम आए हुए हैं। आज हम इनसे चर्चा करेंगे समाज की स्थिति में, समाज की राजनीति की स्थिति में और समाज का विकास कैसे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। अभी आपको जो ये नई जिम्मेदारी मिली है, इसके बारे में और समाज की आगे की दिशा के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले मैं चैनल को बधाई देता हूँ और टीम को बधाई देता हूँ कि वो हमारे पास आए। आज आपका ये कहना है कि समाज, तो आप इससे क्या मैसेज देना चाहते हो? सबसे पहले मेरी निषाद पार्टी महामना डॉक्टर संजय निषाद, वो पिछड़े और गरीबों की लड़ाई लड़ने वाले व्यक्ति हैं। उन्होंने शोषित, निर्मल और कमजोर की आवाज बनकर निषाद पार्टी का गठन किया है। निषाद पार्टी का पूरा नाम निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल है। वो किसी जाति की पार्टी नहीं है, उस हर वंचित समाज की पार्टी है जो अपनी बात नहीं कह पाता, जिसका बहुत ज्यादा शोषण होता है, जो बोलता नहीं है, उसकी आवाज महामना डॉक्टर संजय निषाद बोलते हैं। वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने हमें पश्चिम उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी है और हमसे कहा है कि भाई पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए उन लोगों को जो देश की आज़ादी की लड़ाई 1857 की जो क्रांति शुरू हुई और 1947 में तब देश आज़ाद हुआ, उसके बाद ऐसे कुछ समाज के लोग थे, ऐसी कुछ जातियां थी जिनको अंग्रेजों ने क्रिमिनल एक्ट जिन पर लगाया था, और वो जातियां जब देश की आज़ादी हुई, आज़ादी के समय वो लोग वंचित रह गए। 1947 में देश आज़ाद हुआ। ऐसे ढेर सारे समाज थे जिनमें गुर्जर समाज भी आता है, निषाद समाज भी आता है, कश्यप समाज भी आता है। ऐसी 500 के करीब जातियां थी जिनको अंग्रेजों ने क्रिमिनल एक्ट लगाया और ये कहा कि ये जन्मजात अपराधी हैं, इसलिए इनको अपराधी घोषित कर दिया। 1947 में देश आजाद हुआ और इन जातियों को 1952 में आकर ये जातियां आजाद हुई। यानी 5 साल 16 दिन के बाद इन जातियों को आजादी मिली और तब मिली तब माननीय सरदार पटेल साहब देश के गृह मंत्री बने और उनको मालूम थी और वो समझ पाए उस बात को कि इन जातियों ने तो अंग्रेजों को भगाने का काम किया है, अंग्रेजों पे दाएं चलवाई हैं, अंग्रेजों को नदियों में डुबो दिया था, देश आजादी के लिए इनको फांसी लगी। अब जैसे गुर्जर समाज का आप सवाल करते हो, गुर्जर समाज को बुलंदशहर पर काले आम पर फांसी लगाई गई। हमारे इस क्षेत्र के बुलंदशहर, गाजियाबाद, मेरठ और अपने इसके गौतम बुद्ध नगर के हजारों लोगों को फांसियां लगी। ऐसे शहीदों का ये समाज है और निषाद पार्टी ऐसे ही लोगों की, पिछड़ों की लड़ाई लड़ती है। उस लड़ाई को लड़ने के लिए उन लोगों को जिन पर ये क्रिमिनल एक्ट लगे, उनकी लड़ाई लड़ने के लिए पार्टी बनी है। आज आप जाइए, आप सहारनपुर मुजफ्फरनगर तरफ जाते हैं हम, तो उधर भी आज भी ऐसी गुर्जर जातियों के कई जिले के अंदर उनको अधिकार नहीं मिले, उसकी लड़ाई भी चल रही है। तो उन सब की लड़ाई लड़कर ये पार्टी बनाई गई है और निषाद पार्टी में महापुरुष के रूप में विजय सिंह पथिक को माना है। विजय सिंह पथिक को एक उन्होंने अपने आदर्श महापुरुषों में जगह दी है। उस पर ऐसे क्रांतिकारियों पर काम हो रहा है, तो गुर्जर समाज को पूरा सम्मान मिल रहा है। पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी है, मैं पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश की मुझे जिम्मेदारी दी है। पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में हर जिले, हर गांव में जा जाकर हम लोग पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। ये पिछड़ों की पार्टी है और इसमें हम एक अलग क्रांति लाएंगे और भाजपा पार्टी हमारे एक बड़े भाई के रूप में है, हम उसके गठबंधन में साथ हैं। तो इसलिए आज के इसमें हम जब देखते हैं कि महामना डॉक्टर संजय निषाद के नेतृत्व में और हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री साहब योगी आदित्यनाथ जी
और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय सम्मानित मोदी जी एक देश के लिए अलग अच्छा कार्य कर रहे हैं। वो देश को राष्ट्र हित में कार्य कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। हम एक छोटे भाई के भूमिका में हैं और जिस प्रकार से निषाद राज गुरुराज निषाद जी भगवान राम के साथ खड़े थे, उसी प्रकार से निषाद पार्टी भी मोदी जी के और भाजपा के साथ खड़ी है और कार्य कर रही है और उसमें समाज को बहुत सम्मान मिल रहा है। जी, समाज को आप को जिम्मेदारी मिली है, तो समाज के पिछड़ेपन को कैसे दूर किया जाए? सत्ता से दूर होता है पिछड़ापन जी। और हम सत्ता में जो है अपने समाज के लोगों को निर्बल इंडियन शोषित हमारा आमदन पार्टी में जोड़कर उनको सत्ता की तरफ ले जाएंगे और सत्ता में आएंगे तो उनका विकास होगा। उनको शिक्षित बनाने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे कि जो सरकार से योजनाएं आती हैं उनमें प्राथमिकता मिले, जो हमारे गरीब लोग हैं हमारे समाज के, और उसके लिए और बाकी जो हमारी सोशल एक्टिविटी हैं जैसे पथिक शिक्षा मिशन चल रहा है, ऐसे लोग जो एक्टिविटी कर रहे हैं उनमें हम लोग साथ देते हैं। वो समाज को पढ़ाने का काम कर रहे हैं, शिक्षा का काम कर रहे हैं और खेलों के जो खेलों में हमारे समाज के लोगों को ज्यादा प्रयास करना चाहिए, उसमें जाना चाहिए और राजनीतिक रूप से भी जागरूक होना चाहिए ताकि विकास जो है राजनीति में ही है, क्योंकि राजनीति विकास की कुंजी है। तो उसके सबके लिए हम साथ हैं और पूरी तरह समाज की हर एक्टिविटी पर हम साथ हैं। और विजय सिंह पथिक जिनको अपना आदर्श महापुरुष मान के निषाद पार्टी भी मानती है और हम लोग काम कर रहे हैं उस पर और बैकवर्ड के लिए ही कार्य कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ आपने हमें समय दिया। आपके इतने अच्छे शब्द मैं मानता हूं कि हमारे श्रोताओं को बहुत ज़्यादा प्रेरित करेंगे और वो समाज के लिए अच्छा काम करेंगे और आपसे जुड़ेंगे। धन्यवाद। जी।